हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि केशव दास के जीवन और उनके काव्य के बारे में बोलूँगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में जो मैंने रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय दिया है, उसमें मैंने रीतिमुक्त करके 2 बार बोल दिया है। तो यह मानवीय गलती है। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भी हिंदी का वीडियो देखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदी की अच्छी समझ रखते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, वही देखते हैं। तो अपने सभी देखने वाले दोस्तों को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो उसमें जो रीतिबद्ध कवि हैं, यानी जिन कवियों ने रीति परंपरा का अनुसरण किया है, उसमें केशव दास हैं, मतीराम हैं और चिंतामणि हैं, सेनापति हैं, देव हैं। और रीति मुक्त कवियों में वही घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं। तो केशव दास जो है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी ओरछा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। इनके पूर्वज जो है वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और खुद केशव दास भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो जो केशव दास थे वो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के बड़े भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे और सभा में इनका बहुत सम्मान था। केशव दास जी संस्कृत काव्य शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत के कठिन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, जिसके कारण इनको समीक्षकों ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका में राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का संपूर्ण उल्लेख हुआ है। यह एक महाकाव्य है। इसके अलावा भी इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। केशव दास का महत्व इस बात में है कि इन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का हिंदी में विचार किया, अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को हिंदी में प्रतिष्ठित किया। इसलिए केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है। वह काव्य में अलंकार को बहुत अधिक महत्व देते हैं। केशव दास ने जो काव्य विवेचना किया है उसमें मौलिकता नहीं है। संस्कृत के आचार्य द्वारा रचित काव्य शास्त्र का ही इन्होंने अनुसरण किया है। केशव दास का काव्य। केशव दास की कविता में पांडित्य प्रदर्शन, अलंकार योजना और उक्ति वैचित्र्य का विशेष महत्व है। अपनी रचनाओं में कठिन शब्द और अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। इसी कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत समीक्षकों ने कहा है। इस पर दोस्तों प्रश्न भी बनता है। केशव दास की रचनाओं में यदि सर्वाधिक कोई विचारणीय रचना है तो समीक्षकों के नजर में वह है रामचंद्रिका। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा में चिंतामणि से चली आ रही है। तो रीतिकाल की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं अथवा चिंतामणि हैं, इसको लेकर समीक्षकों में विवाद रहा है और इस पर दोस्तों प्रश्न भी बनता है कि केशव और चिंतामणि दोनों में हिंदी का प्रथम आचार्य किसे माना जा सकता है। तर्कों सहित आप सिद्ध करिए। जब हम किसी भी कवि के काव्य पर विचार करते हैं, यानी जो भी समीक्षक कवि के काव्य पर विचार करता है, तो उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों देखा जाता है। तो जो आचार्य केशव हैं, इन्होंने भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया है। हालांकि केशव की रचनाओं में भाव पक्ष की तुलना में कला को इन्होंने महत्व दिया। कला में खास करके इन्होंने अलंकार पर बहुत अधिक जोर दिया है
और केशवदास की जो भाषा है, कला पक्ष में मुख्यतः भाषा, अलंकार, छंद और रस, ये आता शैली, इतना आता है। तो भाषा में केशवदास की जो है वो ब्रज भाषा रही है और उस पर बुंदेलखंडी का प्रभाव है, और उस समय के हिसाब से चूंकि मुगलों का शासन काल था तो उस पर फारसी का भी प्रभाव पड़ा है। केशव जो है वो अलंकारवादी कवि थे, और जैसा कि ये लिखते हैं कि भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मीत, अर्थात बिना भूषण के कविता और स्त्री शोभा नहीं पाती है। छंद, इन्होंने कवित्त, सवया, दोहा आदि छंदों का अधिकाधिक प्रयोग किया है। रस, केशवदास ने रामचंद्रिका में शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा भी यथास्थान अन्य रसों का प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। तो आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जहाँ भी कहीं कुछ गलती होती है या कुछ अन्य कवियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब भी करें।